सावन मास में 29वां अध्याय। आज इसमें सुनेंगे सावन मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के विषय के समय के बारे में बताऊंगा। हे मामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुने। सावन मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है, उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है, उन व्रतों के वर्णन के समय। कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्याय में बता दिए गए। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताए गए। दिन में उपवास करे और रात्रि में भोजन करे, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथि में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करे। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करे, पुनः दूसरे दिन पारण करे, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करे। इसी क्रम से करते रहे। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हमेशा मूंग चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करे। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल का गया। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातः काल करना चाहिए। ये बात रोहतक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी औदुम्बरी तिथ्या सायंकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथि में पूर्व वेद हो तो तिथ्या ग्रहण करनी चाहिए। सोम गौरी नामक व्रत की तिथ्या तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तिथ्या तिथि चतुर्थी तिथि वर्ध होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तिथ्या विद चतुर्थी तिथि प्रस्तुत होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रस्तुत होती है। सुपोधन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्र रोपण व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापनी कुमारी नवमी प्रस्तुत मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापनी होनी चाहिए। विद एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वेद वैष्णव के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का वेद स्मार्तों के लिए नियुक्त होता है। रात्रि के अंतिम पहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीत से जो द्वादशी हो वो पवित्र रोपण में ग्रह है। कामदेव के वर्ष में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। उसमें भी तिथ्या याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो वह भी अति प्रस्तुत होती है। शिव जी के पवित्र रोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उत्तरसन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तृतीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त प्रेम दूसरे दिन पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों करते रहना चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रवण दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हों तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दिन अपहर काल व्यापी हो तब भी दोनों कर्तव्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रावण कर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सब बलि के लिए भी वही काल बताए गए। पूरे के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गुह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्तकाल व्यापनी पूर्णिमा प्रस्तुत है। हयग्रीव के उत्सव में
मध्य व्यापनी पूर्णिमा प्रस्तुत है। रक्षाबंधन कर्म में अपरह व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी ग्रह होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में न हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि इसी निश्चित व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। दोनों दिन पूर्ण व्यापित, दोनों दिन केवल अव्यापित, अंश से दोनों दिन समव्यापित, अंश से दोनों दिन विषम व्यापित, पूर्व दिन संपूर्ण व्यापित और दूसरे दिन केवल आंशिक व्यापित, पूर्व दिन आंशिक व्यापित और दूसरे दिन अव्यापित। इन पक्षों में, तीनों पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं उसे अब सुनिए। विषम व्यापित में अंश व्यापित से अधिक व्यापित उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्यापित तथा अंश से व्यापित, इनमें अंश व्यापित उत्तम होती, और जब अंश व्यापित पूर्ण हो तब अंश से सम हो, वहाँ संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युगम वाक्य से, वार और नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान देह योग से और कहीं पारण योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्रह होती है। यदि अष्टमी 3 पहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए, और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिट्रोर नामक व्रत में मध्य व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वस्तुओं के पूजन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में संगव काल ये दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई। सूर्य के कर्क संक्रमण 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते। अगस्त्य के अर्धे का काल तो वर्त वर्ण में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे ये कर्मों के काल का निर्णय कह दिया है। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। ईश्वर सनत कुमार 29वां अध्याय पूर्ण। जय श्री।